दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को मारने का दिया गया ठेका, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। दरअसल मुंबई पुलिस ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन करके ये दावा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है कि उसे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के गिरोह के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने का ठेका दिया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 29 वर्षीय आरोपी की पहचान कामरान अमीर खान के रूप में हुई है। वो मुंबई के साइन ईस्ट का रहने वाला है और उसने धमकी भरा ये कॉल मंगलवार को किया था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, चुनावी रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी की वजह से ही 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो वो 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने कहा कि हमने पीएम मोदी को तेलंगाना में रोके रखा है, उनको जीतने नहीं दिया। यहां पर हम पूरे तरीके से मजबूत हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम जहां जहां पर हम मजबूत स्थिति में हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपने उम्मीदवार क्यों उतारे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि इससे बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी सीटें जीत जाती है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारती तो बीजेपी जीत नहीं पाती। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही पीएम मोदी देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगली बड़ी खबर, काउंटिंग से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी तैयारी, विशेष पाठशाला आयोजित कर प्रत्याशियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। दरअसल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस का विशेष फोकस मतगणना पर हो गया है। दोनों ही दलों द्वारा अब मतगणना के लिए विशेष प्लानिंग बनाई जा रही है। बीजेपी ने जहां बीती शाम को बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक आयोजित की, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी 26 नवंबर को अपने सभी 230 प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल में बुला रही है। 17 नवंबर को मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस सहित सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों द्वारा मतगणना की प्लानिंग बनाई जा रही है। मतों की गणना को लेकर बीजेपी भी पूरा फोकस बनाए हुए है। आपको बता दें कि मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया पनौती, तो बीजेपी नेता बीडी शर्मा ने राहुल गांधी को बताया मंदबुद्धि। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पनौती कहे जाने पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जहां पनौती को एक नकारात्मक शब्द बताते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी राहुल गांधी को मंदबुद्धि बता दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो उनकी मंदबुद्धि को दर्शाता है। बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आज अपना अस्तित्व खो रही है। इसका एक बड़ा कारण राहुल गांधी और उनकी शब्दावली है। शर्मा ने फिर कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्य यह है कि ऐसे महान व्यक्ति पर घटिया टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी ओछी राजनीति का प्रदर्शन करा संपूर्ण देशवासियों का अपमान किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पिछली बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है कहा तो सत्यानाश हो गया। इस बार पनौती बोलकर फिर मरवा दिया। दरअसल 3 दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों विश्व कप क्रिकेट का ताज गंवा बैठी थी। इंडिया का मैच हारने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। उन्होंने पीएम मोदी को भारतीय टीम के लिए पनौती बताया था। उसके बाद उसे बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी पर खासकर राहुल गांधी पर जमकर हमला कर रहे हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द प्रयोग करने के विरोध में एक पोस्ट सभी से साझा किया है। उन्होंने अपने पोस्ट पर कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी ने मरवा दिया। पिछली बार उन्होंने चौकीदार चोर है बोला था तो सत्यानाश हो गया था। इस बार पनौती बोला तो फिर मरवा दिया। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि पनौती तो खुदा उनके घर में है और बोल किसी और को रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पहले राहुल गांधी ने चौकीदार बोलकर मरवा दिया था और इस बार पनौती बोलकर फिर से मरवा दिया।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता से की बड़ी अपील। बोले मैं सभी 200 सीटों पर लड़ रहा चुनाव, स्थानीय स्तर पर कौन खड़ा है ये ना देखें, मेरे चेहरे पर दें वोट। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को हैं और प्रचार के लिए अब सिर्फ एक दिन ही बचा है। इसी कारण बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अपने दौरे को लेकर कहा कि 200 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगभग 150 सीटों से बुलावा आया है, लेकिन मैं हर जगह पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकता क्योंकि यह संभव नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मैं सभी से यह अपील कर रहा हूं कि 200 जगहों से मैं ही खुद चुनाव लड़ रहा हूं, इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यह ना देखें कि स्थानीय स्तर पर कौन नेता चुनाव लड़ रहा है। मैं राजस्थान की जनता से दोबारा सरकार बनाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद सभी 200 सीटों पर खड़ा हूं, इसीलिए मेरे चेहरे पर वोट करें। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को दे दिया खुला चैलेंज। बोले मात्र 48 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, फिर देखिए पीएम मोदी को सारे रंग याद आ जाएंगे। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। 23 नवंबर की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी अब प्रचार में मात्र एक दिन बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता बड़ी जनसभाएं कर जनता को साधने का पूरा काम कर रहे हैं, तो पार्टी प्रवक्ता मीडिया से बात करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच मेवाड़ वागड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी की बड़ी जनसभाएं हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे डाली, साथ ही मात्र 48 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी को कांग्रेस के हाथों में देने की मांग उठा दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लाल डायरी विवाद के सवाल पर पवन खेड़ा ने कहा कि कौन सी डायरी में क्या लिखा है हमें अच्छे तरीके से मालूम है। केंद्र सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम, संजीवनी का नाम किस डायरी में लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि 7 दिन के लिए ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, फिर हम बता देंगे कि कौन सी लाल, पीली और नीली डायरी है। उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि 7 दिन नहीं बल्कि मात्र 48 घंटे के लिए ही ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए, फिर देखिए पीएम मोदी को सारे रंग याद आ जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस सरकार काम आगे बढ़ने नहीं देती, मोदी की गारंटी यानी काम पूरा होने की गारंटी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार पर कोटा में जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने अशोक गहलोत की अगुवाई वाली राजस्थान कांग्रेस द्वारा यहां की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि यहां पर एयरपोर्ट की आवश्यकता है, एयरपोर्ट के लिए ये बार बार कहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार काम आगे बढ़ने नहीं देती थी। उन्होंने कहा कि 3 तारीख के बाद सरकार बदलेगी, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी काम पूरा होने की गारंटी है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि मेरा एक काम आप लोगों को करना है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरा काम सुनते ही आप लोगों की आवाज कम हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा ये पर्सनल काम है, पक्का करोगे, चुनाव वाला काम नहीं है। आपने मोदी जी आए थे ऐसा घर घर जाकर कहना है, ये नहीं कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे, बल्कि ये कहना है कि अपने मोदी जी आए थे और उनसे ये कहना है कि मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, उससे मुझे ताकत मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका सपना ही मोदी का सपना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हरियाणा बीजेपी ने खड़े किए सवाल, लगा दिया गंभीर आरोप। दरअसल राजस्थान कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर हरियाणा बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राजस्थान में कांग्रेस को अपनी सत्ता जाती दिख रही है, इसीलिए उसे अब सुशासन और गरीबों की याद आई है। तभी तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से प्रदेश में लागू की गई कई योजनाओं को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कड़ी कार्रवाई पर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे उनकी संपत्ति छूट जाएगी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडियन की संपत्ति को जब्त करने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भी ऐसे कई केस हैं, लेकिन उन मामलों में संपत्ति जब्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे उनकी संपत्ति छूट जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामला एक राजनीतिक केस है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन यह आसान नहीं है।
अगली बड़ी खबर, जनसभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले इस बारी नहीं बल्कि राजस्थान में अब कभी नहीं आएगी अशोक गहलोत की सरकार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने राजस्थान पहुंचे। पीएम मोदी ने सागवाड़ा डूंगरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस इलाके से अपना खास रिश्ता बताते हुए कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस धरती को सटीक भविष्यवाणी के लिए मावजी महाराज को आशीर्वाद मिला है वो वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है कि इस बारी नहीं बल्कि राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहां पर उन्हें एक ही जवाब मिल रहा है। लोग कहते हैं अशोक गहलोत जी आपको वोट नहीं मिलेगा। अब तो ये बात सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है, बच्चे भी इस बार वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षेत्र कांग्रेस के कुशासन का बहुत शिकार हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है। कांग्रेस के नेताओं और उनके परिचितों के बीच में ऐसा कारोबार है कि उनके बच्चे अफसर बन गए लेकिन आपके बच्चे बाहर कर दिए गए। जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को बेकार किया है उन्हें चुन चुनकर राजस्थान से बाहर करना होगा। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने भविष्यवाणी कर दी है कि इस बारी नहीं बल्कि राजस्थान में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। अगली बड़ी खबर, अमेठी से लोकसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी ने तेज कर दी तैयारी। अजय राय ने प्रत्याशी के नाम का कर दिया ऐलान। दरअसल देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों का फोकस भी यूपी पर रहता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, इन सब चीजों को लेकर पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस में भी अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिर से दोहराया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने पिछले अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पीढ़ियों से अमेठी के लोगों के लिए बहुत मेहनत करता रहा है और राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, वीरेंद्र सचदेवा के निशाने पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दरअसल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट को आरआरटीएस खाते में स्थानांतरित करने का आदेश देना एक गंभीर मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल न केवल दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए बल्कि सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।